दोस्तों, पिछले महीने इसरो ने 22 जून को एक तूफानी सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका धमाका अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ताबड़तोड़ 30 जून को ही इसरो ने एक और मिशन से सबको हैरान कर दिया। ये मिशन दिख तो बेहद साधारण और सिंपल रहा था। सिंगापुर के सैटेलाइट्स के साथ इसरो ने भारत के भी कुछ छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। इसरो का PSLV C-53 मिशन सफलता के पायदान चढ़ भी गया, लेकिन वास्तव में इसकी कामयाबी का कोहराम तो कुछ वक्त पहले मचा, जब दुनिया को पता चला कि इसरो ने सैटेलाइट्स नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक मिशन लॉन्च किया था, जो अब भारत को बेहद ताकतवर बना चुका है। तो दोस्तों, आखिर इस मिशन में क्या था, इसरो का वो सीक्रेट प्लान, और उसके बाद अब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा क्यों हैरान है, और चीन के पेट में दर्द आखिर क्यों होने लगा है, क्यों वो बाप बाप करने लगा है। दोस्तों, जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है, लिहाजा मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। इसरो के पोयम तकनीकी ने अंतरिक्ष में मचा दिया तूफान, भरोसेमंद रॉकेट के आखिरी पार्ट ने उड़ा दी चीन की नींद। दोस्तों, इसरो अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट से 30 जून को 3 विदेशी सैटेलाइट और 2 भारतीय स्टार्टअप के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है। सब देखते हैं कि यह लॉन्चिंग बेहद शानदार अंदाज में पूरी होती है और तालियां बजाते हैं और मामला शांत हो जाता है, लेकिन असली बात जब सामने आती है तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मोदी वाले मिशन से रूबरू करवा देता हूं, क्योंकि भारत ने अब स्पेस प्रोग्राम को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। PM मोदी की प्लानिंग है कि स्पेस में भारतीय कदम सबसे आगे होने चाहिए। सपना ये है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तरह भारतीय कंपनियां भी इस प्रोग्राम से जुड़े और स्पेस से जुड़े व्यापार में भारत का डंका बजाएं। और दोस्तों, PM मोदी की पहल का ये असर हुआ कि 2 स्टार्टअप दिगांतरा और ध्रुव स्पेस भी इसमें शामिल हुए। और दोस्तों, असल धमाल यहाँ से शुरू होता है। इसरो का ये अभियान कुछ ऐसा कमाल करता है कि जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चीन चंद्रमा पर कब्जे का जाल बुनता रह गया और इसरो के इस प्रदर्शन ने दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों को झटका दे दिया। तो आखिर इसरो ने ऐसा क्या खास किया है जिसे जानकर दुनिया के होश उड़ गए हैं? क्यों स्पेस में बढ़ती भारत की ताकत से उनकी बेचैनी बढ़ गई है? तो दोस्तों, जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसके रॉकेट का आखिरी पार्ट लास्ट में जाकर कचरा बन जाता है, लेकिन इस बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस चरण को कचरा बनने की बजाय उपयोग में लाने का काम किया है। 30 जून को लॉन्च हुए मिशन में पोयम नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ताकि प्रक्षेपण यान के चौथे चरण को उपयोगी बनाया जा सके। दोस्तों, इस चरण को वैज्ञानिक प्रयोगों के मंच के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। और दोस्तों, इसी बात से चीन डरा हुआ है, क्योंकि इसरो ने दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों से एक कदम आगे की सोची और ये मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर डाला। ऊपर से इसका खर्च भी बहुत ही कम रहा है। वैसे भी इसरो की एक खास बात है कि वो कम खर्चे में बड़ा धमाका करने का आदी है। इसरो ने चंद्रयान जैसे मिशन को अंजाम देकर दुनिया में धमाका कर दिया था और एक बार फिर चंद्रयान 3 देकर तैयार है। तो वहीं दोस्तों, भारत की डिफेंस जरूरतों को देखकर इसरो ने दुनिया को हैरान करने वाले सैटेलाइट्स लॉन्च करके दुनिया को अपना दमखम दिखाया है। लेकिन इस बार इसरो ने जो किया है उसके पीछे खास वजह है, जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। चांद पर कब्जा करने चला ही था ड्रैगन, तभी अंतरिक्ष में भारत ने बढ़ा दी ये सीक्रेट ताकत। अब इसरो के नए धमाके ने बढ़ाई चीन की मुसीबत। दोस्तों, पोयम दरअसल PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल एक प्लेटफॉर्म या मंच है जो वैज्ञानिकों को कक्षा में ही प्रयोग करने के अवसर प्रदान करता है। इसके लिए इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंतिम या चौथे चरण के हिस्से का उपयोग किया गया है, जो सामान्य तौर पर प्रक्षेपण की भूमिका खत्म होने के बाद नष्ट हो जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाला रॉकेट है, जिसके पहले 3 चरण तो महासागर में गिर जाते हैं, लेकिन अंतिम या चौथा चरण, जिसे PS4 भी कहते हैं, वो सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद केवल एक अंतरिक्ष का कचरा भर रह जाता है। लेकिन जब इसरो ने PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया तो इसके चौथे चरण को प्रयोग करने के लिए एक स्थिर मंच के रूप में उपयोग में लिया। इसरो अधिकारियों के मुताबिक ये पहली बार था जब PS4 चरण ने एक स्थिर मंच की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाया। दोस्तों, इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने भी प्रक्षेपण के बाद मिशन कंट्रोल से कहा था कि मूल अभियान के बाद चौथा चरण कक्षा में पोयम यानी कविता लिखेगा, और दोस्तों, इसने सफलता की कविता लिखी डाली। और दोस्तों, इसी बात ने चाइना की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि चीन को अंदाजा हो गया है कि इसरो के इस मिशन का उद्देश्य क्या है।
चीन की घबराहट की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस चौथे चरण के जरिए भारत आसानी से किसी भी चीनी सैटेलाइट्स को बर्बाद कर सकता है और चाइना को पूरा यकीन है कि भारत जरूरत पड़ने पर उसके सैटेलाइट को टारगेट कर सकता है, क्योंकि इसरो अपने रॉकेट्स के साथ एक्सपेरिमेंटल तौर पर खतरनाक एनर्जी वेपन अंतरिक्ष में भेज सकता है और उसके स्पेस स्टेशन और जासूसी सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि मार्च 2019 में ही भारत ने वो तकनीक हासिल कर ली है जिसके जरिए वो किसी भी वक्त किसी भी दुश्मन सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। और दोस्तों, इसी बात से स्पेस में इसरो के तेजी से बढ़ रहे कदमों से चीन और अमेरिका परेशान हो उठे हैं, क्योंकि भारत ने ये तकनीकी अपने दम पर डेवलप की है। दोस्तों, इस वक्त दूसरे देशों की जमीन और समुद्र पर कब्जा करने के बाद चाइना चंद्रमा पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। वो चाहता है कि चंद्रमा पर केवल उसका राज हो, दूसरा कोई भी देश चंद्रमा पर ना तो रिसर्च कर सके ना ही वहां खुदाई कर सके। चीन की मर्जी के खिलाफ कोई भी देश चंद्रमा में घुसने की कोशिश भी ना कर सके। चीन तो यहाँ तक चाहता है कि फ्यूचर में चंद्रमा तक जाने के लिए लोग उससे वीजा ले, लेकिन भारत की बढ़ती स्पेस तकनीक ने चीन के इन अरमानों पर कुल्हाड़ी चला दी है, क्योंकि 3 साल पहले इसरो ने एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हासिल की थी और अब इस नई तकनीक को हासिल करके इसरो ने एक बार फिर चाइना की घबराहट बढ़ा दी है। इसरो ने ए-सैट मिसाइल के इस्तेमाल से करीब 300 किलोमीटर दूर लो ऑर्बिट में मौजूद एक लाइव सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था और इस तरह से भारत एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में कामयाबी प्राप्त करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। 1967 में हुई आउटर स्पेस संधि के अनुसार अंतरिक्ष को युद्ध क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए भारत ने अपने ही सैटेलाइट को नष्ट किया था। वो पूरा मिशन केवल 3 मिनट में पूरा हो गया था। ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों, सैटेलाइट्स किसी देश के लिए बेहद सीक्रेट वेपन्स की तरह काम करते हैं। ये दुश्मन की तमाम खुफिया इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसे में अगर भारत को दुश्मन के किसी सैटेलाइट से खतरा होता है तो भारत उसे आसानी से बर्बाद कर सकता है। PSLV C-53 की पोयम तकनीक इस मामले में भारत की ताकत और बढ़ा देती है। इसके जरिए भी भारत किसी भी सैटेलाइट को बर्बाद कर सकता है। 15 अगस्त 1969 से लगातार इसरो अंतरिक्ष में भारत की ताकत